सिंधु नदी के किनारे तक पहुंचने के बाद भी चंगेज खान ने भारत की ओर रुख क्यों नहीं किया? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें साल 1218 में जाना होगा, जब यह कहानी दक्षिणी कजाकिस्तान के शहर उत्तरार में शुरू होती है। आज एक खंडहर के रूप में जाना जाने वाला यह शहर सिल्क रूट पर स्थित था और मध्य एशिया से यूरोप को जोड़ता था। उस समय यह शहर ख्वारिज्म साम्राज्य का हिस्सा था, जिसका विस्तार ईरान, मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। 1218 में चंगेज खान के व्यापारियों का एक कारवां उत्तरार पहुंचा। हालांकि ख्वारिज्म के सुल्तान मोहम्मद शाह ने इन्हें जासूस समझकर गिरफ्तार कर लिया और सभी व्यापारियों को मरवा दिया। जब यह खबर चंगेज खान तक पहुंची तो उसने अपने 3 राजदूत सुल्तान के पास भेजे, पर सुल्तान ने उनका अपमान करते हुए एक राजदूत का सिर काट दिया और 2 अन्य की दाढ़ी मुनवा दी। इस घटना ने चंगेज खान को बेहद क्रोधित कर दिया और इसके बाद जो हुआ वह इतिहास का हिस्सा बन गया। 1219 में चंगेज खान की सेना ने ख्वारिज्म साम्राज्य पर हमला कर दिया। कुछ ही महीनों में साम्राज्य पूरी तरह बर्बाद हो गया। शहरों को राख में बदल दिया गया और लाखों लोग मारे गए। लेकिन सुल्तान मोहम्मद किसी तरह बच निकला और भागते भागते कैस्पियन सागर के एक द्वीप पर जाकर छिपा, जहां अंततः उसकी मौत हो गई। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका बेटा जलाल अल दीन मंगबरनी सुल्तान बना और उसने चंगेज खान की सेना का सामना किया। उसने कुछ सफलताएं हासिल की, लेकिन जब उसकी सेना बुरी तरह हारने लगी तो उसने सिंधु नदी पार की और दिल्ली की सल्तनत की ओर रुख किया। 1221 का साल था। दिल्ली सल्तनत पर इल्तुतमिश का शासन था। जलाल अल दीन ने इल्तुतमिश से शरण मांगी, लेकिन इल्तुतमिश ने इस मुद्दे पर बहुत सोच समझकर कदम उठाया। उसे पता था कि यदि वह जलाल अल दीन को शरण देता तो चंगेज खान की सेना दिल्ली पर हमला कर सकती थी। इसीलिए उसने शरण देने से इनकार कर दिया, लेकिन न ही उसने चंगेज खान के खिलाफ कोई दुश्मनी मोल ली। इस कूटनीति ने दिल्ली को एक बड़े संकट से बचा लिया। तो सवाल उठता है कि आखिर चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण क्यों नहीं किया? इसके कई संभावित कारण हो सकते हैं। पहला कारण था मंगोल साम्राज्य में हो रही बगावतें। उस समय तक चंगेज खान का विशाल साम्राज्य कई हिस्सों में बंट चुका था और उसे इन बगावतों को दबाने के लिए वापस लौटना पड़ा। दूसरा कारण था भारत का उष्णकटिबंधीय मौसम। मंगोल सैनिक, जो ठंडे मैदानी इलाकों के आदी थे, भारत की गर्मी से खुद को असहज महसूस करते थे। ये बात उनके जल्दी लौटने का एक कारण हो सकती है। तीसरा और सबसे प्रमुख कारण था दिल्ली सल्तनत की कूटनीति। इल्तुतमिश ने जलाल अल दीन को शरण नहीं दी, जिससे चंगेज खान को भारत पर आक्रमण का कोई ठोस कारण नहीं मिला। चंगेज खान की उम्र भी एक कारण हो सकता है। उस समय वह 60 साल के हो चुके थे और संभव है कि वह अब और युद्ध नहीं करना चाहते थे। इन सभी कारणों ने मिलकर इस बात को सुनिश्चित किया कि चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण नहीं किया। इसके बाद 1227 में उसकी मृत्यु हो गई और मंगोलों ने फिर कभी भारत पर आक्रमण का प्रयास नहीं किया। हालांकि मंगोलों की भारत पर आक्रमण की कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले समय में चंगेज खान के वंशजों ने कई बार भारत पर आक्रमण की कोशिश की, लेकिन वे कभी सफल नहीं हो सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आप किस अन्य ऐतिहासिक घटना पर वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद।